कुसुम सिंह। तो क्या हुआ था? वो आया, दरवाज़ा सीढ़ी खटखटाया तो हम यहाँ से बोले कौन, तो बोला रोहन। हम रूम में बैठ के फ़ोन चला रहे थे, मम्मी की आवाज़ आई चिल्लाने की तो गए। और मैं दोपहर को शहर में गया था, मैडम घर पे अकेले थी और बेटा आया हुआ था तो अपने वहाँ पर लगभग 55 साल की एक महिला है, उनके गर्दन पे चाकू लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि उन्हीं के यहाँ पूर्व में लगभग 10 साल पहले एक लड़का काम करता था, उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। सिरफिरे नौकर ने डॉक्टर की पत्नी और बेटे पर घर में घुसकर धारदार हथियार से किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आरोपी मौके से फरार। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। यूपी के गोरखपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सिरफिरे नौकर ने घर के अंदर घुसकर रिटायर्ड डॉक्टर की पत्नी और बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में डॉक्टर की पत्नी और बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डॉक्टर की पत्नी के गर्दन और बेटे के कंधे पर गंभीर चोट आई है। भागते समय आरोपी की तस्वीर आसपास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमलावर शख्स डॉक्टर से मिलकर नौकरी मांगने के लिए आया था। जब डॉक्टर की पत्नी ने उसे बताया कि डॉक्टर साहब घर पर नहीं हैं, उस दौरान उसने झोले में रखे गणासे से डॉक्टर की पत्नी पर हमला बोल दिया। आइए आपको पूरी घटना से अवगत कराते हैं। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के उत्तरी हुमायूंपुर गोरखनाथ पुल के नीचे समाधान क्लिनिक के नाम से रिटायर्ड डॉक्टर AK सिंह अपने घर पर ही क्लिनिक चलाते हैं। घटना शुक्रवार की दोपहर 2 बजे की है। डॉक्टर किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस दौरान घर पर उनकी 55 वर्षीय पत्नी कुसुम सिंह और उनका 23 वर्षीय बेटा प्रियांशु सिंह घर पर थे। इसी दौरान तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर्यकुंड के माधोपुर का रहने वाला 25 वर्षीय रोहन सिंह उनके घर पर आता है। बताया जाता है कि रोहन 10 साल पहले डॉक्टर के घर पर रहकर नौकरी करता था। घटना को लेकर कुसुम सिंह बताती हैं कि रोहन प्रसाद लेकर आया था और उसने बताया कि उसे बहन की शादी करनी है। उसके पिता ऑटो चलाते हैं। इसके बाद उन्होंने दरवाजा खोल दिया। इसके बाद हमलावर रोहन ने डॉक्टर की पत्नी से फिर से नौकरी पर रखने के लिए बोला, लेकिन डॉक्टर की पत्नी कुसुम सिंह ने कहा कि डॉक्टर साहब अभी घर पर नहीं है, वह शाम तक आएंगे। उसके बाद हमलावर ने कुसुम सिंह के बेटे के बारे में पूछा। कुसुम सिंह ने जवाब दिया कि बेटा पढ़ने गया है। उसके बाद हमलावर फिर पूछता है कि आप घर पर अकेली हैं क्या, तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटी है लेकिन इस दौरान कहीं बाहर गई है। इतना सुनने के बाद हमलावर ने झोले में रखा प्रसाद निकाला और उन्हें दे दिया। इसके बाद हमलावर पुराने नौकर ने उन्हें बताया कि यह प्रसाद उज्जैन से लाया है। इतना जानने के बाद भी कुसुम सिंह ने प्रसाद नहीं खाया। उसके बाद हमलावर ने फिर झोले में हाथ डाला और एक गिफ्ट निकालकर डॉक्टर की पत्नी के हाथों में रख दिया। जब पुराने नौकर को एहसास हो गया कि डॉक्टर की पत्नी पूरी तरह घर में अकेली है, उसके बाद उसने झोले से नारियल काटने वाले गणासे को निकाला और डॉक्टर की पत्नी पर हमला कर दिया। हमला होता देख डॉक्टर की पत्नी पूरी जोर से चिल्लाने लगी। संयोग रहा कि घर में बेटा प्रियांशु था, जो मां का शोर सुनकर वहां मौके पर पहुंच गया। इस बीच प्रियांश सिंह से उसकी हाथापाई भी हुई। इसके बावजूद प्रियांश ने उसने पकड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन सिरफरा आरोपी फरार हो गया। बता दें कि सिरफरा आरोपी नारियल काटने वाली चाकू और सब्जी काटने वाला चाकू साथ में लेकर आया था। भागते वक्त उसकी तस्वीर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि डॉक्टर AK सिंह चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट CMS के पद पर 5 साल पहले बस्ती से रिटायर हुए हैं। बताया जाता है कि डॉक्टर की पत्नी और बेटे पर हमला करने वाले आरोपी रोहन सिंह नासिक में पेंट पॉलिश का काम करता है। डॉक्टर के परिवार पर आखिर हमलावर ने हमला क्यों किया, जबकि हमलावर रोहन का डॉक्टर के परिवार से पिछले 10 सालों से कोई संपर्क नहीं रहा है। आखिर किस कारण से हमलावर ने डॉक्टर के परिवार पर हमला किया, इन सभी मामलों को लेकर पुलिस गहराई से छानबीन करने में जुट गई है। पुलिस ने टाइल्स पर गिरे ब्लड के सैंपल को एकत्र कर लिया है। पुलिस ने चिकित्सक और उसके घर में मौजूद बेटे से जांच की है। इस मामले में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। लेकिन इस घटना से पूरा पर्दा तब उठेगा जब आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर सारे मामले की जड़ों तक पहुंचेगी। उसके बाद ही पूरा मामला समझ में आएगा कि हमलावर ने डॉक्टर के परिवार पर आखिर इतने वर्षों बाद हमला क्यों किया। कुसुम सिंह। तो क्या हुआ था? वो आया, दरवाज़ा सीढ़ी खटखटाया तो हम यहाँ से बोले कौन, तो बोला रोहन। हम सीढ़ी खोल दिए। हम बोले क्या है,
बोला कि सर जी से कहिए कोई हमको कहीं नौकरी दिलवा दें। हम बोले अभी सर जी तो नहीं है, शाम को मिलेंगे। पूछा कब मिलेंगे? हम बोले शाम को मिलेंगे। तो कै बजे? हम बोले 3-4 बजे मिलेंगे। बोला ठीक है। उसके बाद वो झोले में प्रसाद ले आया था, उसी में अपना वो चक्कू को रखा था। कौन सा चक्कू था? अभी जिससे वो नारियल काटा जाता है वो था, और एक सब्जी काटने वाला चक्कू था, 2 चक्कू था। वो तो हम देखे नहीं, वो तो बाद में देखा गया है। तब नहीं पूछा बाबू कहाँ है? हम बोले कि बाबू बाहर गया पढ़ने। तो बोला अकेले रहती हैं? तो हम बोले नहीं मेरी बेटी है, लेकिन अभी ड्यूटी गई है, यहीं से आती जाती है। बोला अच्छा। उसके बाद प्रसाद वरसाद दिया, और उसके बाद फिर और वैसे ही फालतू बात उत किया। उसको हम सोचे जा क्यों नहीं रहा है। फिर उसके बाद अचानक हमको पकड़ के यहाँ ले आया ऐसे, और उसके बाद चक्कू से मारने लगा हमको। तो हम चिल्लाने लगे प्रियांश प्रियांश। तब थोड़ी देर में मेरा बेटा आया, तो भी थोड़ी देर देखा पहले, तो सोचा क्या हो रहा है। थोड़ी देर वो भी वो हो गया। तब उसके बाद आया तो फिर मारपीट मतलब हुआ। उसके बाद फिर उसको भी मारा खूब, उससे वो जो लिया था हथियार। तो क्या मारने के पर्पज से आया था क्या? हाँ, वो मार के वो लूटने के पर्पज से आया था। क्योंकि हम अगर उसे रहता माला भी पहने हैं तो रहता तो चेन उन खींच के भागता ना, कुछ नहीं किया। वो सीधे बतियाए थे, वो ढकेल के लिए आए और यहाँ बस तुरंत मेरे पर वार करने लगा। तो अब पहले आपके यहाँ काम भी करते थे? हाँ, पहले 10 साल पहले मेरे यहाँ काम कर चुका है। तभी तो खोले दरवाज़ा। बोला हम रोहन बोल रहे हैं। तभी ना हमसे बात किया अपने घर के कि हम टेम्पू चलाते थे, पापा ये हैं, बहन की शादी है अभी नवंबर में, ऐसे ही बात किया। उसके बाद अचानक से वो और मिठाई दिया और एक गिफ्ट दिया। हम बोले ये क्या दे रहे हो? कह रहे अरे उज्जैन गए थे ना हम, तो ये प्रसाद है और ये गिफ्ट सबको ले आए हैं। तो हम ले के वहीं रख दिए। हाँ, फिर ये भी बोला कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, डॉक्टर साहब आएंगे तो फ़ोन कर दीजिएगा। तब मेरा माथा ठनका थोड़ा सा कि नंबर दे रहा था। हम बोले नहीं तुम शाम को आके तुम मिल लेना। हम अंदर नहीं आए फिर। तब उसके बाद तब थोड़े देर में उसके बाद मेरे ऊपर अटैक कर दिया। क्या नाम है आपका? प्रियांश सिंह। प्रियांश जी, क्या हुआ था? कैसे आपको चोट लगी? हम रूम में बैठ के फ़ोन चला रहे थे, मम्मी की आवाज़ आई चिल्लाने की, तो गए तो देखे मम्मी को कोई मार रहा था। मम्मी के गर्दन से खून वून निकल रहा था। हम गए उसको मारने लग गए, तो फिर तब तक मम्मी बेहोश हो गई। फिर हम उसको मारते पीटते हुए नीचे लाए। उसने अपना हथियार से मेरे सर पे वार किया। कौन सा हथियार था? वो जिससे मीट काटा जाता है, बड़ा वाला वो था। और फिर हम उसको मार रहे थे, फिर वो तब तक छुड़ा के भाग गया। तो क्या मारने की निस्बत से ही आया था क्या? लग तो वही रहा था क्योंकि जो उसके आँख, जब उसको हम छुड़ा रहे थे मम्मी से, उसका आँख एकदम ऐसे डायलेटेड था कि वो उसी मकसद से आया था मारना है। सर, क्या हुआ था आज आपके क्लिनिक पर? हमारे क्लिनिक पे नहीं हुआ था, हमारे ऊपर रेजिडेंस है। और मैं दोपहर को शहर में गया था। मैडम घर पे अकेले थी और बेटा आया हुआ था तो अपने कमरे में था। तो हमको फ़ोन गया कि कोई आपके पत्नी और बेटे को घायल करके चला गया, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं दौड़े दौड़े तुरंत वापस आया। फिर पट्टी वट्टी इन लोगों का किया तो पता चला कि एक लड़का जो बहुत पहले 10 साल पहले हमारे यहाँ काम किया था, कुछ दिन काम करके चला गया था। क्या नाम था? रोहन। तो वो आया और खटखटाया दरवाज़ा। तो मैडम ने पूछा कौन? तो बताया मैं रोहन हूँ। तो दरवाज़ा मैडम ने खोला तो फिर मैडम को प्रसाद दिया कि मैं उज्जैन गया था, प्रसाद है, आप खा लीजिए, ले लीजिए। तो मैडम ने प्रसाद तो ले लिया लेकिन खाया नहीं। फिर पूछा कि कौन कौन है? तो बोले कभी कोई नहीं है, सब अकेले हैं। तो बोला मेरा काम लगवा दीजिए। बोले डॉक्टर साहब आएंगे तो शाम को बात करना, यहाँ तो काम बंद कर दिए हैं, कहीं और लगवा देंगे। अकेले रह रही? बोले हाँ भाई अकेले हैं। तो जहाँ वो अकेले कहीं तुरंत उनका गर्दन पकड़ के दीवार पर लगा दिया और तुरंत चाकू निकाल के उनके गर्दन पर कई बार हमला किया, जैसे 8-10 बार कट गया। फिर जोर से चिल्लाई। तब तक बाबू मेरा जो बेटा है वो कमरे में था, दौड़ के आ गया। जब आ गया तो उसके ऊपर भी उसने वो नारियल काटने वाला चाकू रखा था बड़ा सा, उससे वार कर दिया, जिससे बेटे के सर पे और हाथ में गहरे घाव लग गए। और फिर बेटा पकड़ा उसको, फिर खींचातानी होने लगी। बेटा ने उसको भगाया सीढ़ी पर धक्का, हाँ सीढ़ी पर धक्का दिया उसको उतरने के लिए। फिर चाकू चलाया तो उसका कान पे कर लग गया, तो बेटे का कान की जगह कट गया। फिर उसको नीचे वो फिर बाबू से लड़ाई करने लगा। बाबू उसको पकड़ना चाह रहा था लेकिन उसी लड़ाई के बीच में वो फिर जल्दी से छोड़ा के भाग गया ऐसे। अच्छा, क्या मामला समझ में क्या वजह थी? अब वजह क्या हो सकती है? अब चूंकि पता चला कि उसका जैसा कि थाने में बताया था, उसका बाप बता रहा है कि वो नासिक चला गया था, वहाँ काम करता था, वहाँ से 4-5 दिन पहले आया है। तो हो सकता है पैसे के ही उद्देश्य से आया होगा लूटने के लिए। जब पता है कि अकेले हैं तो सोचा होगा कि इनको इंजोर करके लूटें और कुछ खाने की चीज़ देता। हो सकता है पॉइजनस चीज़ हो तो टेस्ट करने पे पता चलेगा। मेरा नाम
अवधेश कुमार सिंह है। मैं 2020 में रिटायर हुआ हूँ चीफ मेडिकल सुप्रीन के पोस्ट से, बस्ती से। थाना गोरखनाथ पर आज दोपहर बाद एक सूचना प्राप्त हुई कि हुमायूंपुर उत्तरी क्षेत्र में एक घटना घटित हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा तो ये देखा कि वहां पर लगभग 55 साल की एक महिला है, उनके गर्दन पर चाकू लगी हुई थी। प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि उन्हीं के यहाँ पूर्व में लगभग 10 साल पहले एक लड़का काम करता था, उसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी, अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी।